सर्वप्रथम व्यासपीठ को साष्टांग प्रणाम करता हुआ व्यासपीठ पर बैठ कर के हमारे भागवत कथा को हम सब के लिए जो संदेश दे रहे हैं, ऐसे परम श्रद्धेय वंदनीय पूजनीय मलुक पीठाधीश्वर पूज्य राजेंद्र दास जी को भी मेरा साष्टांग प्रणाम। सभी उपस्थित पूज्य संत, उन सबको भी मेरा साष्टांग प्रणाम स्वीकार हो और इस भागवत के रस में डूब करके भक्त के रूप में भक्ति भाव से बैठकर श्रद्धेय माताएं, बहनें और आदरणीय बंधु जो श्रोता के रूप में आए हैं, उन सबको भी मेरा प्रणाम है, नमन है। क्योंकि यह जीवन में बहुत कम संयोग मिलता है और विशेष रूप से जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र मेरा काफ़ी घुमा हुआ है। 1970 जब मैं मथुरा में था प्रचारक के रूप में, तब से इस क्षेत्र में आना जाना, डी कामा से लेकर के और तमाम, यहाँ तक तो नहीं आया था। यहाँ तो अब मेरा गौशाला स्थापित होने के अब ये तीसरी बार मेरा आना हो रहा है। ये मेरा सौभाग्य है। तो जिस प्रकार से 84 ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा में ये जो क्षेत्र आता है, इस स्थान पर जिस प्रकार से पूज्य महाराज श्री जी ने एक अच्छा खासा गौशाला तो नाम है, वास्तव में ये एक पूरा धाम है, ये तीर्थ क्षेत्र है। इस इलाके में पूरा जो ब्रजमंडल कहलाता है, उसमें एक पूज्य संत जो साधना करते हैं, तो जो साधना में रत हैं वो भी, तपस्या में जो रत हैं वो भी ब्रजवासियों को सादर प्रणाम करते हैं। ब्रजवासी आज भी इस रूप में उस कालखंड से गोप और गोपियों के रूप में ये सब मान करके आज भी उसी भाव भावना से मैंने कई ऐसे पूज्य संतों को दर्शन किया है, मिला हूँ और प्रत्यक्ष अपनी आँखों से ब्रजवासी को उन्होंने प्रणाम करते हुए, और तो और छोड़ो, वर्तमान में जो हमारे गोवर्धन में सियाराम बाबा हैं, हनुमान जी के जो उन्होंने प्रतिष्ठा की है और उनके काफ़ी आराधना में रहते हैं, वो अब भी, एक दिन मैं उनसे मिलने गया था, मुश्किल से 4 महीने हुए होंगे, तो जैसे ही कुछ ब्रजवासी आए तो उन्होंने सबको प्रणाम किया। वाह। और मैं जब वो सब चले गए तो मैं तो 1-1.5 घंटा बैठा था उनके पास। तो मैंने कहा, महाराज आप तो करे, ये भ्रम न मुझे है और तू भी दूर कर ले। अरे भाई, हम तो इस क्षेत्र में साधना करने के लिए इसलिए आए हैं कि ब्रजवासियों के दर्शन करके, उनको नमन करके, अपने को जो मन में एक साधना का उद्देश्य है, अर्थात भगवत प्राप्ति, उसको हम पूरा कर सकें। इसके बगैर माध्यम बने ये संभव नहीं। इसलिए मैं हर ब्रजवासी को प्रणाम करता हूँ। ये उनका वाक्य है, ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ब्रजमंडल के क्षेत्र में जड़खोर जैसे दूरस्थ स्थान पर गौशाला को निमित्त बनाकर स्वयं का एक पूरा केंद्र आज वो जड़खोर में, जड़खोर धाम के नाम से ही धीरे धीरे प्रसिद्ध हो गया होगा या हो रहा होगा। ऐसी स्थिति में
और मैं प्रसिद्ध हो गया है इसलिए और कह सकता हूँ कि आज जब हम आ रहे थे तो जो गूगल पे जब डाला जो करंट लोकेशन, तो उसमें जड़खोर धाम के नाम पर ही वो आ गया। तो इससे ज़्यादा और बढ़ के क्या और प्रमाण चाहिए। तो ये जड़खोर धाम हो गया। ऐसी स्थिति में गौशाला यहाँ होना जब शुरू हुआ था, एकदम बहुत शुरू था, उस समय मैं जब पहली बार आया था तो उस समय तो मुझे मन में आश्चर्य हुआ था कि कैसे होगा, क्या होगा। लंबी योजना है, कल्पना है, दसियों हजार गायें यहाँ रहेंगी, तो जंगल और ये सब तो ठीक है, लेकिन व्यवस्था इतने अंदर आकर के कैसे होगी, क्योंकि खोह तक तो रास्ता ठीक है, अब बन गया हो तो मुझे पता नहीं। ऐसी स्थिति में वो मन में एक प्रश्न आ गया था कि कैसे व्यवस्थाएं होंगी, कितनी संख्या की कल्पना, धीरे धीरे वो सब विकास। तो आज मैं जब आने के बाद घूमा, देखा, आज 10,000 से ऊपर गायें हो गई। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अलग अलग बाड़े हैं, जो बीमार हैं उनका बाड़ा अलग है, बच्चे देने वाली गायें उनके लिए उसका बाड़ा अलग है। फिर जो बच्चे देने के बाद जो बच्चा अपने समय तक स्वस्थ होकर के तैयार हो जाए, उसके लिए चिंता करने का स्थान अलग है। इतना ही नहीं है, तो नंदी भी, मैंने प्रश्न किया था जो मुझे साथ घुमा रहे थे, मैंने कहा भाई नंदी कहाँ से लाए, और भी सब बातें हुई। तो उसमें से फिर मुझे जब, तो मैंने कहा भाई 3 नस्ल की यहाँ पर हैं, साहिवाल जो गिर जाति की गाय है वो, और एक राजस्थान की मानी जाती है धार पार का। हाँ, तो ये तीनों नस्ल की जो गाय हैं यहाँ पर, ये सभी बड़ी महत्व की हैं। परंतु महत्व की बात तो यह है कि नंदी उस प्रकार के होने चाहिए। तो उसकी भी चिंता, कौन से नस्ल के नंदी को कहाँ से प्राप्त करना। मैंने कहा भी पूछ साहिवाल को कहाँ से लाए, तो बताया पंजाब जलंधर। मैंने कि जलंधर में कोई ऐसा स्थान नहीं है, कौन सा है बोलो। तो फिर बताया उन्होंने कि आशुतोष महाराज। मैंने कहा भाई नूर महल है उनका स्थान, और वहाँ ये बात सही है कि साहिवाल का नस्ल का नंदी बहुत उत्तम मिलता है। तो इस तरह के सब एक एक चीज़ की चिंता करते हुए यहाँ सब जो गौशालाएँ स्थापित की जा रही हैं, नस्ल सुधार की व्यवस्था, दुग्ध वृद्धि की व्यवस्था, तो इसमें से आसपास के इलाके में अपने आप स्वावलंबन यानी आर्थिक दृष्टि से सुविधाएं, व्यवस्थाएं अपने आप विकसित हो जाने वाली हैं, और हो गई हैं बहुत कुछ। तो कितने आसपास के इतने सब गौशाला को संभालने के लिए लोगों को सेवा करने का मौका मिल रहा है। कितने ही विभिन्न प्रकार के और जो योग के व्यक्ति हैं अलग अलग, फिर भक्त के रूप में वो सेवा दे रहे हैं, अपनी अपनी महीना 2 महीना आते हैं, करते हैं, कुछ छोड़ के ही अब यहाँ रहने लग गए हैं। तो ये जो व्यवस्था है, इन सब के सहयोग से बहुत कुछ चल रही है, ये बहुत बड़ी बात है, ये कम नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं इतना ही कहूँगा कि जैसे अभी आप सबको जो मेरा परिचय कराया, उन्होंने बोला भी भाई वेद विद्यालय हमारा अपौरुषीय वेद, तो उस वेद के कंठस्थ करने के लिए भी वेद विद्यालय प्रारंभ कर दिया। अभी हम मंत्र सुन रहे थे उन बटकों से। तो ये धीरे धीरे विकसित होकर के यह भी एक अपने आप में बहुत बड़ा देश का, धर्म का और संस्कृति का बहुत, उस सब के लिए भी बहुत बड़ा योगदान है। और एक निःशुल्क शिक्षा, ऐसा आपने बोला ना, हाँ,
तो भविष्य में निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क के साथ एक तरह से कोई भी है, किसी भी जात बिरादरी का है, किसी भी पूजा पद्धति के नाते से सनातनी इस रूप में है, तो उसको यहाँ पर शिक्षा मिलना ये अपने आप में इस इलाके के लिए बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा काम होगा ये। ऐसी स्थिति में और भी धीरे धीरे बहुत सारे विषय प्रकल्प के रूप में यहाँ विकसित होंगे। अभी भी आते आते हमारे यहाँ की जो व्यवस्था देख रहे थे सज्जन दास जी, तो उन्होंने बताया कि वो सवेरे जब पूज्य महाराज जी गौशाला में भ्रमण कर रहे थे, देख रहे थे, और उसमें से फिर उनके मन का भाव प्रकट हुआ कि ये जगह अब कम पड़ती जा रही है, तो ऐसी स्थिति में और अधिक गायें यहाँ रहने की स्थिति के लिए भूमि चाहिए। तो भूमि कैसे प्राप्त होगी, इसकी भी उनके मन में इच्छा, कल्पना, जिससे कि इसका विस्तार भी अच्छे ढंग से हो और व्यवस्थाएं भी अच्छे ढंग से हों। तो ऐसा, और मैं तो आज से नहीं, बहुत लंबे समय से पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद लेता रहता हूँ। एक ऊर्जा मिलती है, और अपने जो मलुकपीठ नहीं, जो वो बाल भक्तमाल का जो अनुवाद किया, ऐसे अपने ब्रह्मलीन गणेश दास जी महाराज, तो मेरा सौभाग्य पूज्य गणेश दास जी के सानिध्य में उनका भी मुझे आशीर्वाद मिलने का सौभाग्य मिला है। गोवर्धन में ही रहते थे, मानसी गंगा के किनारे छोटी सी कुटिया थी, उसमें मैं आता जाता था। लगभग हर महीने दर्शन करने का, उनके पास बैठने का सौभाग्य मिलता ही था। तो ऐसा ये बहुत मैं अपने को धन्य मानता हूँ। आप सबका आशीर्वाद मेरे लिए यही सबसे बड़ी शक्ति है, संबल है। चूँकि जब तक शक्ति, वो भी सात्विक शक्ति, उसमें भी फिर धार्मिक नहीं, आध्यात्मिक शक्ति जब हमको पूज्य संतों के द्वारा प्राप्त होती है, तो निश्चित रूप से फिर जिनको शक्ति मिली तो वो कुछ देश को, समाज को, धर्म संस्कृति को देने की स्थिति में आ पाते हैं। मुझे ये सौभाग्य है कि आप सबके आध्यात्मिक शक्ति के बल पर मुझे कुछ देश, समाज, धर्म, संस्कृति का करने के लिए इस जीवन में, मनुष्य जीवन में अवसर मिल रहा है। पूज्य महाराज जी के और पूज्य सभी संतों के श्री चरणों में मेरी नम्र निवेदन करता हुआ, प्रार्थना करता हुआ कि इसी तरह से आप सबका आशीर्वाद बना रहे, कृपा सदैव बरसाते रहें, और आध्यात्मिक शक्ति का एक स्फुरण वो भी अपने लिए बहुत हो जाता है। ऐसा हम सबको त्वरित तरंगों के माध्यम से भी प्रस्फुटित करते रहें, ऐसी आप सबके श्री चरणों में प्रार्थना करता हुआ पुनः व्यासपीठ को और व्यासाचार्य जी को प्रणाम करता हुआ, पूज्य संतों को प्रणाम करता हुआ अपनी बात को पूर्ण करता हूँ। ओम। माई मेरे श्याम लग्यो